दुनिया के बड़े मज़ाहिब में एक सवाल हमेशा मौजूद रहा है, क्या हर कौम को कोई नबी मिला? कुरान कहता है, कोई कौम ऐसी नहीं जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना आया हो। तो क्या हिंदू कौम को भी नबी मिला? अगर मिला तो कौन था वो नबी? कुरान बार बार कहता है कि अल्लाह ने हर कौम में हिदायत भेजी, और यही दलील हमें बताती है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े और कदीम खित्ते में भी कोई नबी जरूर आया होगा। हिंदू मत दुनिया का कदीम तरीन मजहब माना जाता है, जिसकी बुनियाद हजारों साल पुरानी वैदिक तहरीरों पर है। ये तहरीरें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ईसामवेद पर मुश्तमिल है। तो सवाल ये है, क्या इनमें किसी नबी का जिक्र है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल पर आने वाले हर नए मेंबर को हकीकत बाबा की जानिब से अस्सलाम अलैकुम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती वीडियो आपके दोस्तों से पहले आप तक पहुंचे। तो अब चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ नाजरीन। अगर हम तारीखी और मजहबी तौर पर बात करें तो हिंदू धर्म की सरजमीन बए-सगीर में नबियों की आमद का जिक्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही जड़ता है। बाज़ इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो वो श्रीलंका के इलाके सिरीपादी आदमस्पैक पर नाजिल हुए, फिर वहां से बए-सगीर में दाखिल हुए, जिससे ये इस्तिदलाल मिलता है कि बए-सगीर का पहला नबी भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही थे। हिंदू वैदिक और परंक अदब में एक इब्तिदाई इंसान का जिक्र बार बार आता है, लेकिन मुख्तलिफ नामों से। हिंदू मत के मुताबिक इंसानों की पहली नस्ल सवाम्बेआव मन्नौ से निकली। सवाम्बेआव का मतलब होता है खुद पैदा किया गया, यानी बराह रास्त देवता भगवान ने पैदा किया। ये तसव्वुर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत मुशाबहत रखता है। ब्रह्मा जी ने मन्नौ और शत्रुपा को पैदा किया, जिनसे इंसानों की इब्तिदा हुई। मन्नौ को इंसानियत का बाप कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी तमाम इंसानों का बाप माना जाता है। शत्रुपा हिंदू रवायत के मुताबिक मन्नो की बीवी, जिनसे नस्ल इंसान का आगाज हुआ। दोनों को जन्नत स्वर्ग से जमीन पर उतारा गया। हिंदू मत में भी इंसान की इब्तिदा आसमानी मकाम से मानी जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले लोग और उनकी तालीमात बए-सगीर में कदीम तहजीब की बुनियाद बने, जिसे बाद में रूहानियत धर्म वैद अवतार की शक्ल में पेश किया गया। इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका आदमस्पैक पर उतारा गया, फिर वो जनूबी भारत मद्रास तमिलनाडु के इलाके में चले गए। ये इलाका हिंदू मत का कदीम तरीन मरकज रहा है। एक मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी जिक्र किया कि बए-सगीर में दैन तौहीद की बाक़ियात हिंदू धर्म की इब्तिदाई शक्ल में मौजूद थीं। दो मौलाना वहीद अल-दीन खान और अहमद दीदात जैसे मुहक्किकीन ने मन्नौ और आदम के ताल्लुक पर गुफ्तगू की। मन्नौ का जिक्र हिंदू मत में इंसान के बाप के तौर पर, आदम का जिक्र कुरान और हदीस में इंसान के बाप के तौर पर। यह मुमासलत जाहिर करती है कि हिंदू मत की जुड़ें भी किसी इल्हामी पैगाम से जड़ी हुई थीं, जो बिगड़ते बिगड़ते आज का हिंदू धर्म बन गया। श्रीलंका और भारत को जो बरेज पाल जोड़ता है, यानी रामसीटो आदम्स बुर्ज, इसे हिंदू किस नजर से देखते हैं, मुसलमानों का नजरिया क्या है और असल हकीकत क्या हो सकती है? आइए तीनों पहलुओं को तहकीकी अंदाज में देखते हैं। हिंदू मजहब में इसे रामसीटो कहा जाता है, जिसका मतलब है राम का पाल। ये अकीदा रामायण पर मबनी है। नाजरीन, भगवान रामचंद्र जी जब लंका श्रीलंका पर हमला करने जा रहे थे ताकि अपनी बीवी सीता को रावण से छुड़ाएं, तो उन्होंने अपनी वानर सेना बंदरों की फौज की मदद से समंदर पर पत्थरों का एक पिल तामीर करवाया। इसी पिल को आज हिंदू रामसीटो कहते हैं। हिंदू इसे मुकद्दस और मजिजाती पिल मानते हैं, जिस पर बंदरों ने आराम राम लिखे हुए पत्थर डाले जो पानी पर तैरते रहे। इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर भेजा गया तो उनका नुज़ूल श्रीलंका आदमस्पैक पर हुआ, फिर वो वहां से भारत की तरफ रवाना हुए, जहां हजरत हवा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस सफर के दौरान उन्होंने जो राह इख्तियार की, वही कुदरती जमीनी रास्ता है जिसे आज वो आदम्स बुर्ज कहा जाता है।
साइंसी माहिरीन के मुताबिक ये ज़मीन के नीचे मौजूद एक कुदरती जज़ीरती जंजीर है जो खुल्जुल मनार में वाक़ है। लंबाई तकरीबन 50 किलोमीटर, गहराई 1 से 3 फुट तक कम है। बाज़ जगह नासा की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ये पिल ए कदीम ऊ ज़रूर है, मगर वाज़े तौर पर पानी और रेत की कुदरती जिमी हुई शक्ल है जिसे इंसान ने जज़वी तौर पर इस्तेमाल किया हो सकता है। हिंदू मुक़द्दस किताबों में एक अजीम तूफ़ान का जिक्र मिलता है जिसमें उमनी उआ ए मन्नो ऊ नामी शख्सियत को कुश्ती में बचाया गया। वो अपने साथ बीज, जानवर और इंसान लेकर नई जिंदगी की बुनियाद रखता है। ये कहानी ऊ शातपथ ब्राह्मण, भगवत पुराण और ए महाभारत ए में मुख्तलिफ अंदाज में आई है। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है जिनमें सबसे नुमाया है, और हमने उन्हें तख्तों और केलों वाली कुश्ती पर सवार किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किरदार इंसानियत को बचाने वाले नबी के तौर पर पेश किया जाता है, और यही किरदार मन्नौ को हिंदू मत में दिया गया है। अगर मन्नौ को और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत है तो इसका मतलब है कि हिंदू मजहब की बुनियाद किसी पैगंबर की तालीमात पर थी जो बाद में वक्त और तहजीब के साथ बदली, बिगड़ी, फरामोश हुई। नाज़रीन, ऋग्वेद, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और दीगर हिंदू कुतुब में एक आने वाले अवतार यानी नजात दहिंदा का जिक्र है जिसे कल की अवतार कहा गया है। वो सच्चे रास्ते पर होगा, ऊंट की सवारी करेगा, अरब से आएगा, तलवार से लड़ेगा, अल्लाह के आखिरी पैगंबर होंगे। ये तमाम सिफात नबी अकरम पर फुटाती है। कल्की का मतलब आखिरी नजात दहिंदा सवार होगा ऊंट पर जो सिर्फ अरब में पाया जाता है, अरब के कबीले से होगा, दुश्मनों से तलवार से जंग करेगा, सच्चे दीन की बहाली करेगा, अपने खानदान समेत हिजरत करेगा। ये सब निशानियां नबी की जिंदगी में हर्फ बा हर्फ पूरी हुई। ऋग्वेद में ओ अहमद के अल्फाज मिलते हैं जो रसूल अल्लाह का दूसरा नाम है। तो क्या ये महज इत्तिफाक है? आइए, इस बात की दलील है कि मोहम्मद की पेशगोई हिंदू कुतुब में मौजूद थी। महाभारत में ओ मालिछे देश यानी गैर हिंदू सरजमीन के नबी का जिक्र आता है जो नेकी का पैगाम लाएगा। मालिछे गैर आर्याई यानी अरब, उनका दीन सच्चाई और तौहीद पर होगा, वो बुत परस्ती के खिलाफ होंगे। इस्लामी मुअर्रिखीन जैसे अबू रेहान अल-बिरूनी ने भी अपनी किताब में लिखा कि हिंदू मजहब में तौहीद का असल तसव्वुर मौजूद था लेकिन वक्त के साथ बिगाड़ आया। नबी ने फरमाया, मैं इस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी अब की नबुवत तमाम इंसानों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो या चीनी, चाहे अफ्रीकी हो या अरब। नाज़रीन, कुरान में उम्मत का मतलब सिर्फ ईमान लाने वाले लोग नहीं बल्कि हर वो कौम जिस तक नबी की दावत पहुंची हो या जिसके लिए नबी भेजा गया हो। आज जरूरत इस बात की है कि हम मज़ाहिब के दरमियान नफरत नहीं, इल्म और मुकालमा पैदा करें। नबी पूरी इंसानियत के लिए रहमत है और शायद यही पैगाम हिंदू वेदों ने भी दिया हो। सच्चाई को तलाश कीजिए इल्म, दलील और हिकमत के साथ। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप हकीकत की तलाश में हमारे हम सफर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हकीकत बाबा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।